नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेब समाचार 24x7 में देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर हम आए हैं। जी हाँ, पटना के हटकड़ा है ऐतिहासिक राघोपुर, ये दिहारा क्षेत्र का जो दृश्य देख रहे हैं बिल्कुल मुंबई, पुणे, गोवा फेल है। यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। इसी जगह पर हम आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित है। सरकार तो बन गई है, लेकिन क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाएं कहां तक सुरक्षित है, छात्राएं कहां तक सुरक्षित समझती है, तमाम लोगों से जानकारी हम लेंगे, यहाँ के चंद घूमने वाले, एंजॉय करने वाले लोगों से। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ बताइए? नाम नव्यांशी। पढ़ाई कर रही है? हाँ जी। कहाँ तक बिहार में सुरक्षित है? क्या क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है ना बिहार में? हाँ, बढ़ तो गया है। क्या चाहिए मुख्यमंत्री से, क्या मांगा है मुख्यमंत्री से थोड़ा सा वो क्राइम हटना चाहिए। मेरा नाम भव्या है। सिटी में यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, तो मुझे घूमने के लिए पटना जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब पार्क यहाँ होना चाहिए। हाँ। पढ़ाई करती हो? हाँ। प्रीति बर्णवाल। बताइए प्रीति जी, बिहार में सुशासन बाबू के नाम से बहुत विख्यात है, उसके बावजूद भी अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? सुशासन बाबू कौन है? अच्छा, खैर नीतीश कुमार के राज में कुछ तो है अच्छा, हम लोग को तो लगता है। ठीक है, घर में बाहर महिलाएं भी सुरक्षित हैं, पर आज के डेट में भी रेप केस हो या कहीं भी फ्लर्टिंग होता है, आज भी रोड पे लोग निकलती हैं तो इतना सेफ्टी नहीं फील करती हैं। आज भी लड़के लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। वो सब हम चाहते हैं कि बिहार राज्य में फिर से, जैसे शिवदीप लांडे हो गए, मनु महाराज जी, जो ऑफिसर हमारे अपॉइंट किए गए थे, तो वापस वैसे ही आ जाएं, क्योंकि उन लोग के नाम से ही लोग ना थरथराते थे। रात को भी निकलने में हो, हम लोग जब दशहरे में घूमते हैं तो भी किसी तरह का डर नहीं था, मगर अब ऐसे कोई बात नहीं रही। तो नीतीश जी से अनुरोध है कि वापस वैसे ही कुछ ऑफिसर्स को वापस भेजा जाए। ईशा कुमारी। पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, मैं आरपीएम कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मुझे यही कहना है कि अगर हम लोग जब जाते हैं कॉलेज तो इतने सारे लड़के लोग फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग मैम से कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलती ही नहीं, बोलती रहने दो या फिर घर जाओ, उसको देखो ही नहीं, इग्नोर मारो। लेकिन ये सब गलत है और थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स की कमी है, अच्छे ऑफिसर्स आने चाहिए। अच्छे टीचर्स की भी कमी है। टीचर्स लोग बोलते हैं इग्नोर करो, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। इतना क्राइम हो रहा है, अभी इग्नोर करेंगे तो बाद में पता नहीं क्या होगा और बड़ा चीज़ हो जाएगा, इसलिए अभी से सबको देखना पड़ेगा। इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और प्रोटेक्शन बढ़ाइए और थोड़ा अच्छे ऑफिसर्स को लाइए। थैंक यू। ये पढ़ाई करती हैं क्या? हाँ जी, पटना वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन इसी ईयर कंप्लीट हुआ है। अच्छा, सुशासन बाबू की सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ऐसा क्यों? अपराध तो बढ़ा है। अपराध इसलिए बढ़ता है क्योंकि कुछ है नहीं उन लोगों के पास करने को, चाहे मर्डर हो या डकैती हो या कुछ भी हो। अभी मैं भी ग्रेजुएशन कर लूँ, लेकिन जॉब का कोई यहाँ पे कुछ वैसा स्कोप है नहीं। उसके बाद क्या करना है, एमएससी सोच रहे करने का, एमएससी के बाद क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। इस कारण से ग्रेजुएशन के बाद तो कुछ भी नहीं है जॉब का लाइन, पटना में, बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए फिर आप अदर स्टेट पे जाओ, जैसे दिल्ली जाओ या बेंगलोर जाओ, पुणे जाओ, इस जगह पे जाना पड़ रहा है मुझे भी। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है जॉब का। नीतीश कुमार से क्या चाहती है? थोड़ा सा करियर पॉइंट से बिहार कोई भी अच्छा स्टेट नहीं माना जाता, कोई भी यहाँ के जॉब नहीं करना चाहता, सब यहाँ से निकल के कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। बिहार से बाहर ही जाना मुझे जॉब करने के लिए। पढ़ाई का भी कोई खास यहाँ स्कोप है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कॉलेज के नाम पे बस एक पटना यूनिवर्सिटी एक साइंस कॉलेज हो गया, पटना वुमेंस लड़कियों के लिए हो गया, मगध महिला हो गया, और कोई भी ढंग का कॉलेज नहीं है। सिटी में भी कोई कॉलेज नहीं है ग्रेजुएशन के लिए जिसमें लोग करना चाहें ग्रेजुएशन। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि थोड़ा शिक्षा का वो स्तर बढ़ाएं और करियर के लिए भी कुछ अच्छा यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए बिहार में। थैंक यू सो मच। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? जी, पूजा। पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, जॉब भी बिहार में कहाँ तक सुरक्षित है महिलाएं? महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी जैसा देख सकते हैं, अभी हाल में ही मिर्चाई गली के पास एक मर्डर हुआ है। तो जब आदमी सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं को तो आप भूल ही जाइए। मैं ये बोलूँगी कि सब अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षा दे कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा लगते रहता है, इसको आप सिर्फ बोले ना, इसके ऊपर आप संशोधन, मतलब आप उसको ये भी करो कि हाँ, अगर मैं बेटी बचाओ बोल रहा तो मुझे बेटी बचाना है। अपने बच्चों को भी ये परवरिश दें कि आप बेटी को देखें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में ना देखें उसे,
ठीक है, उसे आप जैसे आप अपने घर में बहन को जैसे सुरक्षित रखना चाहते हो, वैसे हर दूसरी बेटी को भी आप सुरक्षित वैसे रखो। आप ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों को बोलो कि आप शाम में मत बाहर जाओ या देर रात तक आप काम मत करो। आप अपने बेटों को भी ये समझाओ कि अगर कोई महिला कोई या फिर अगर कोई किसी के घर की बेटी बहू अगर जॉब करती तो उसको एक अच्छी नज़र से देखे, चाहे वो शाम हो रहा हो चाहे वो सुबह हो रहा हो। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने घर के बच्चों को भी आप ये चीज़ की शिक्षा दें कि आप घर में अपनी जैसे अपनी बहन बेटी बहू को जिस तरीके से आप मतलब देखते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे घर की बहू सुरक्षित रहे दूसरों के नज़र में भी, ए तुम इसको ऐसे मत देखो, ये तुम ये मेरी बहन है या ये मेरी बहू है, इसके बारे में ऐसे मत, तो दूसरों के प्रति भी आप यही चीज़ सेम आप ये चीज़ देखें कि नहीं हम दूसरों के, अगर मैं किसी को कमेंट कर रहा हूँ या फिर किसी के साथ दुष्कर्म कर रहा हूँ तो आप वो समझे कि वो भी किसी की बहू बेटी है। अगर वो शाम में निकले तो ज़रूरी नहीं कि वो जॉब ही करने जाए। बहुत लोग की थिंकिंग होती है कि जॉब करेगी लड़की कैसे जॉब करेगी, तो ये चीज़ को तो सबसे पहले बदला जाए, इस मेंटालिटी को, ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर से ये शुरुआत करें, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ को, ठीक है। बिहार में जो सुशासन सरकार जो नीतीश कुमार के जितने नाम था, अब तो नाम धीरे धीरे उनका ग्राफ हटते जा रहा है, क्योंकि अपराध तो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मुजफ्फरपुर में क्राइम हुआ है, बैंक सोना लूटा गया है, पटना में लगातार क्राइम हो रहा है, तो आखिर बिल्कुल हो रहा है। ये अभी रिसेंट की बात है, जो मिर्चाई गली में गोली मार के दिन दहाड़े जो हत्या की गई है उसको आप देख लो। हम मतलब ये तो कंटिन्यूसली सिटी में तो बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई इस पर रोक नहीं है, किसी को कोई प्रशासन से किसी को डर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें को अब या फिर प्रशासन ठीक करे या फिर आप अपनी सोच को बदलो, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? आदित्य। पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ। क्या लग रहा है आदित्य जी, इस बार नीतीश सरकार का सुशासन बाबू लोग कहते थे क्राइम के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है? बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे पहले जो उससे तो घट ही रहा है। कहाँ लग रहा है घट रहा है? अभी हार में जो इलेक्शन हुआ फिर से जीत के आई सरकार, वो काम करेगी धीरे धीरे घटेगा। तो अभी तक तो काम हुआ नहीं है, 1 महीने के अंदर में बहुत क्राइम हो गया है। उसको सुधार की जरूरत है, होगी धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हम लोगों से जानकारी हम लेंगे कि आखिर सुशासन बाबू की सरकार में बिहार में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। कुछ और लोग से भी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, सुशासन बाबू की सरकार है, क्यों नहीं अंकुश लग रहा है? देखिए ना, सरकार को थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत तो है कि इस दरमियान अभी क्राइम बहुत बढ़ गया है। जो हम लोग सोच करके सुशासन बाबू का नाम चल रहा था, ठीक है, विगत कुछ दिनों से क्राइम का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस पर है ना नीतीश सरकार को करे से करे एक्शन लेना चाहिए, जिससे इनका नाम जो बदनामी की ओर जा रहा है उस पर अंकुश लग सके और अपराध का जो सीमा जो है चरम सीमा पे जा रहा है उस पर रोक लगे बहुत कड़ाई से। अभी नीतीश सरकार को काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष वाले भी इस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हंगामा मचा रहे हैं और इसमें अभी नीतीश जी को पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर क्राइम कंट्रोल के ऊपर ये विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है नीतीश सरकार के लिए, क्योंकि अभी उनकी दोबारा जो चुन के सरकार आई हुई है तो इस पर सारे विपक्षी दल का हो हंगामा हो रहा है। तो अभी नहीं चेतेगी सरकार तो कब चेतेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजनाथ राय। राजनाथ जी बताइए, सुशासन बाबू की सरकार है, क्राइम बढ़ गया है, यहाँ जगह जगह पर क्राइम हो रहा है। हम लोग तो समझे थे कि चलिए भाई तोड़ मरोड़ के सरकार बना लिए हैं तो अच्छा से चलाएंगे, लेकिन इनका से सरकार संभल नहीं पा रहा है। जहाँ के तहाँ दिन दहाड़े मर्डर, डकैती, बलात्कार, चोरी ये जोर पकड़ लिया है, इसलिए हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। अब इनका सरकार माने बदल जाना चाहिए, काहे कि अभी सरकार में है डबल इंजन के सरकार है। अभी लोग मनमानी चला रहे हैं, लेकिन चोरी डकैती लूट ये सब नहीं थाम रहा है। तो सरकार तो आप ही लोग बनाए ना, वोट देके बनाए थे, लेकिन अब बनाए थे आशा पर कि भाई सुधर जाएगा सरकार, लेकिन कहीं अभी तो सब जगह चोरी हो ही रहा है, डकैती हो ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, बलात्कार हो ही रहा है। कहीं सुरक्षित कोई नहीं है, जान माल सब पर खतरा है। इसलिए हम लोग बेबस हो गए हैं।